बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे दोस्तों, जिनका नाम सुनहरे हर्फ में आज भी लिखा जाता है और उन्हें याद किया जाता है। ये ऐसी शहादत जिससे आपका कलेजा फट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, जिस सहाबा की बात कर रहे हैं, उनका जो नाम मुबारक है दोस्तों, हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब कोफा में उनकी आमद हुई, ये उन्हीं की आपको हम बात बताएंगे। तो उनको गिरफ्तार करके किस तरह से उन्हें दारुल उलूम की, जो वहाँ पे दारुल उलूम था, उसकी छत के ऊपर से कैद करके और वहाँ से उनको नीचे बगेल दिया था। उस टाइम बहुत दर्दनाक हादसा था मेरे प्यारे दोस्त। तो सबसे पहले हम आपसे जिक्र करेंगे जब कोफा में उनकी आने की आमद हुई मेरे प्यारे दोस्त। रास्ते में जब काबिल ते के पानी के पास पहुँचे, वहाँ कयाम किया। वहाँ आपके साथियों में से एक ने हैरान को तीर मारा तो वो गिर गए। ये देखकर अपने ताइन ख्याल किया कि हम भी अपने दुश्मनों को इसी तरह कत्ल करेंगे। तो दोस्तों, ये आपको बता दे, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको खत मिला गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खत दिया, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने लिख के दिया कि तुम कोफा में जाइए। तो जब कोफा के दारुल इमारत की छत से उनको बाद में कत्ल कर दिया गया था, यानी कि शहीद कर दिया गया था। तो मेरे दोस्तों, उन्होंने कोफा के लिए हजरत इमाम हुसैन ने जो खत के लिखा था, उसमें लिखा था, उन्होंने फरमाया था, मुस्लिम को भेज रहा हूं, ऐसा समझना जैसे हुसैन आया है। सुभान अल्लाह। तो लेकिन जो इब्ने बिन जियाद था, वहाँ का जो सिपह सलार था, जो यजीद का बहुत खतरनाक वफादार सिपाही था, ये वहीं से मामला शुरू हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इब्ने जियाद ने 3000 फौज भेजी उनके पास, जहाँ पे उन्होंने अपना खेमा लगाया हुआ था। 3000 फौज कोई दोस्तों कम मामूली नहीं रखती। लेकिन तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर आकर लड़ने लगे। इस कदर लड़े दोस्तों, ये इतनी बहादुरी से लड़े कि अल्लाह ही बेहतर जाने कितनी बहादुरी से। अल्लाह के बगैर हम तो इतनी तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता। लड़ने लगे और बनु हाशिम की तलवार बाजी के जोर दिखाए। जब सैकड़ों लोगों हलाक हो गए, तो इब्ने जियाद के सालार इब्ने शास ने, यानी कि जो उसका कमांडर था, और फौज मंगवाने का पैगाम भेजा। यह सुनकर इब्ने जियाद ने कहला भेजा कि क्या एक शख्स के लिए 3000 फौज भी काफी ना है? यह काफी नहीं थी। तो मेरे दोस्तों, तो इब्ने अशास ने जवाब भिजवाया कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं, बनो हाशिम का चश्मे व चिराग है। सुभान अल्लाह। बाद में उनको धोखेबाजी से वो जो इब्ने जियाद के वो कमांडर थे, उनको ऐसे उनको बातों में उलझाया और एक गड्ढे में उनको धकेल दिया। बाद में एक गड्ढे में मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे से गिराकर गिरफ्तार कर लिया। तो मेरे दोस्तों, इतने वो डरे हुए थे, जो वो थे इब्ने जियाद की जो फौज थी, बहुत ही डरी हुई थी मेरे प्यारे हजरात। अल्लाह ही बेहतर जाने कितनी वो डरे हुए थे। और फिर जंग इतना हुआ, वो बेहिसाब हुआ। लेकिन वक्त जब आ गया दोस्तों शहादत का, क्योंकि उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हिम्मत देखो किस तरह उन्होंने
वहाँ पे तलवार बाजी की और उन सभी को हलाक करने लगे। लेकिन इब्ने जियाद की जो फौज थी वो धोखेबाज मक्कारी से भरी हुई थी। तो जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद के सामने पेश किया गया तो उसने उन्हें सजा दी कि कोफा के जो दारुल इमारता की छत से गिरा दिया जाए। तो उनको अच्छी तरह बांध के रखा, उनके हाथ बांधे और फिर वहां पे हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत से पहले चंद वसीयतें कही, चंद वसीयतें की, जिसके बाद उनको छत से गिराकर शहीद कर दिया गया। सुभान अल्लाह। ये वाकया 9 जिलहज सन 60 हिजरी का है। शहीद होने के बाद उनका सर काट दिया गया और उसे यजीद को दमिश्क भिजवा दिया गया और जिस्म को कोफा के बाजार में लटका दिया गया ताकि कोफा के लोग अब बनु हाशिम की हिमायत ना करें। फिर दोस्तों, ये वो मंजर था जब दिल चीर चीर हो जाता था मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन उनके 2 बच्चे भी थे जो लड़के थे, जिनका नाम मोहम्मद मुस्लिम और इब्राहिम मुस्लिम था। तो दोस्तों, जब उन्हें शहीद करके उनको गिरा दे गया तो उसके बाद में बच्चों की भी बारी आ जाती है मेरे प्यारे हजरात। लेकिन हजरत मुस्लिम शहादत के बाद इब्ने जियाद के हुक्म से उनके दोनों कमसीन बच्चों को जो काजी के घर में छुपे हुए थे, यानी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने बच्चों को, उन्हें पता लग गया था कि नहीं अब वक्त खराब है, तो अपने बच्चों को कहाँ भेज दिया? जो वहां के काजी थे उन पे भरोसा किया। काजी ने कोशिश की कि बच्चों को खुफिया तौर पर मदीना पहुंचा दिया जाए, मगर कामयाबी हो ना सकी क्योंकि शहर के तमाम दरवाजे बंद करके रास्तों पर पहरेदार बिठाए गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन बच्चों को फिर से भी उन्होंने किसी तरह ले लिया गया। ढूंढते रहे उन बच्चों को और काजी के जो थे वहां पे घर में से उनको गिरफ्तार कर लेगा और फिर उसके जो वहां का जो उसका जियाद का जो था कमांडर, उसके पास लिया गया और फिर वहां उसने उन बच्चों को अपनी इनाम पाने के लिए, एक वहां पे हाशिम नाम का था, हारिस नाम का एक वो कातिल था, उसने उस बच्चों को शहीद कर दिया गया। लेकिन उन्हें लगा कि हमें शहीद करके इब्ने जियाद हमें कुछ बहुत ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो लेकिन जब वो उनका सर लेके थैले में भर के इब्ने जियाद के पास गया तो उसने उनको बोला कि तूने ये क्या किया। तो यानी कि ये हारिस कुत्ता घाट का ना घर का रहा, इसको भी बहुत बुरी सजा मिली और फिर इस तरह से उन 2 बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। तो ये थे हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए और उनको सबसे ऊंचा दर्जा की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए।